students, welcome to the online classes of mathematics class 10th ICSE. Today we start a new chapter. हम लोगों को नया चैप्टर शुरू करना है, चैप्टर नंबर 6। आज हम लोगों का 6 चैप्टर है। 5 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ द 6th चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी। Probability. What is the meaning of probability? This is the last chapter of statics. बुक का भी लास्ट चैप्टर है और हमारे यहाँ स्टैट्स का भी लास्ट चैप्टर है, तो इसको पढ़ते हैं ताकि हमारी स्टैट्स पूरी फिनिश हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी पहले समझते हैं, फिर हम लोग आते हैं। प्रोबेबिलिटी में हम लोगों को बेसिकली 4 तरह के क्वेश्चन को समझना है। जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन टुडे। प्रोबेबिलिटी का सेकेंड नेम पॉसिबिलिटी भी होती है। पॉसिबिलिटी हमारे फेवर की पॉसिबिलिटी क्या है? कोई इवेंट हो रहा है, उसमें हमारे विन करने की, हम जो चाहते हैं वो होने की पॉसिबिलिटी क्या है, उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे एक कॉइन को हम लोग टॉस करें तो 1 कॉइन को टॉस करने का एक हो सकता है, या 2 कॉइन एक साथ टॉस करे जाए, तीसरा हो सकता है बॉल वाले, चौथे हो सकते हैं कार्ड वाले या फिर डेट वाले। इतने तरह के क्वेश्चन आते हैं, कॉइन वाले, बॉल वाले, कार्ड वाले या फिर डेट वाले आते हैं। तो कॉइन के क्वेश्चन क्या होते हैं, कार्ड के क्वेश्चन क्या होते हैं, डेट के क्या होते हैं और बॉल के क्या होते हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन करते हैं, नॉर्मल स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट इफ हमारे पास एक कॉइन है, उसको हमने है टॉस करा। अब पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है? या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। बीच में स्टैंड वाला कंडीशन नहीं लेना है, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब हमारे पे सपोज दैट आई वांट हेड आ जाए। अब 2 ही ऑप्शन है अपने पास, हेड या टेल, एंड आई वांट हेड। दैट मीन्स पूरे चैप्टर में एक फॉर्मूला तुम्हें केवल याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होती है वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, जो मेरे फेवर का है वो ऊपर, जो टोटल आउटकम दैट मीन्स सैंपल स्पेस है वो नीचे, बस। और कोई फॉर्मूला ही कोई एक्सरसाइज में नहीं है। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब यहाँ पर टोटल नंबर आउटकम्स 2 है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, और हम चाहते हैं हेड आ जाए। हेड केवल एक बार है, यानी हमारे लिए प्रोबेबिलिटी है 1/2। दैट क्लियर? अगर हम चाहते हैं टेल आ जाए तब भी यही होता, बिकॉज टेल 1 टाइम है, तो 1 अपॉन टोटल कितना है? 2 है, तो हमारे पास 2 है। तो सिंगल कॉइन की, डबल कॉइन की, बॉल की, कार्ड्स की, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। 52 डेट 52 का कार्ड होता है। जैसे अब हम लोग 2 कॉइन्स एक साथ साइमल्टेनियसली खाते हैं। अब 2 कॉइन खाली एक साथ, तो कितने केस बन सकते हैं समझना। पहले में हेड आ जाए, दूसरे में भी हेड आ जाए, या पहले में हेड आया, दूसरे में टेल आया, या इसमें टेल आया, इसमें हेड आया, या फिर दोनों में टेल आ गया। टोटल आउटकम्स कितने बन गए? 4। अगर 2 कॉइन को एक साथ उछालोगे तो 4 केस बन सकते हैं। फर्स्ट में हेड, सेकंड में हेड, फर्स्ट में हेड, सेकंड में टेल, थर्ड में फिर फर्स्ट वाले में टेल, सेकंड वाले में हेड, या फिर दोनों में टेल। 4 आउटकम बन सकते हैं। आई वांट 2 हेड्स, हमने 2 कॉइन एक साथ उछाले, हम चाहते हैं दोनों हेड आ जाए एक साथ, तो दोनों हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? ओनली 1 टाइम, दैट मीन्स 1, एंड टोटल नंबर कितने हैं? 4, तो 1/4। 2 हेड्स, 2 टेल, 1 हेड की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 हेड का मतलब हो गया 1 हेड यहाँ पर भी है, 1 हेड यहाँ पर भी है, एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 टेल की 2 बार है, 2/4। इस तरीके से क्वेश्चन को अभी हम लोग एक्सरसाइज पर चलेंगे तब समझते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। कॉइन वाला था, जस्ट लाइक ए बैग। एक बैग में तुम्हारे पास सम बॉल्स हैं, उनसे कह दिया गया 3 ब्लैक बॉल्स हैं, 4 वाइट बॉल है और 5 ग्रीन बॉल्स हैं। एक बैग के अंदर तुम लोगों ने 3 ब्लैक, 4 वाइट और 5 ग्रीन, दैट मीन्स 5 + 4 9, 9 + 3, टोटल कितनी बॉल हो गई बैग के अंदर? 12। तो बैग के अंदर 12, एंड आई वांट सेलेक्ट अ रैंडम बॉल। हमें एक रैंडम बॉल पिक करनी है, एंड आई वांट दिस बॉल इज ब्लैक कलर की होनी चाहिए। अब ब्लैक के हमारे पास ऑप्शन कितने? ओनली 3, और टोटल कितने? 12, देयरफॉर 3/12 या 1/2। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी करना है। प्रोबेबिलिटी का केवल एक फॉर्मूला दिमाग में रखना है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नथिंग एल्स। केवल इसको समझना है, हमारे फेवर के कितने आइटम हैं और टोटल नंबर ऑफ केस कितने बन सकते हैं। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी
आई थिंक आई होप कि आप लोगों ने स्टैट्स पूरी कंप्लीट कर ली होगी और स्टैट्स का ये लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी हमारा, तो उसको फिनिश करते हैं। नाउ एक्सरसाइज सिंगल एक्सरसाइज है 22, तो स्टेप बाय स्टेप उसको ब्रेक करके चलेंगे पूरे क्वेश्चन के साथ नहीं, 1 to 15, 1 to 16 तक आज कर लेते हैं, ट्राई करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 22 एंड क्वेश्चन नंबर 1। A bag contains a red ball, a blue ball and a yellow ball। एक बैग में 1 रेड बॉल है, 1 ब्लू बॉल है और 1 येलो बॉल है। All the balls being of the same size। अंजलि टेक आउट a ball from the bag without looking it। बैग में नहीं देखना है, बॉल ऐसे लेना है। What is the probability that she takes out a yellow ball। अब येलो बॉल कितनी है? 1। टोटल बॉल कितनी है? 3। That will answer 1/3, nothing else। And she wants a red ball, second part इसका। अब red ball कितनी है? Again 1, and the total ball 3, 1। And blue ball, blue भी 1 है, so the answer is 1/3, all the parts, first, second और third तीनों का आंसर हो गया 1/3, 1/3, 1/3। Is that clear? Okay. Now next question number 4। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones। अच्छा, 132 जो थे वो गुड वन अच्छे पेन थे, और इसमें 12 जो थे वो आ गया डिफेक्टिव। 10 जो थे वो डिफेक्टिव उसके अंदर मिक्स कर दिए गए। दैट मीन्स टोटल पेन कितनी हो गया? 132 + 12, therefore 144। 144 तो पेन हो गए। It is not possible to just look at a pen and tell whether it is defective or not। Okay, one pen is taken out random from this lot, determine the probability that the pen taken out is good one। अब इसमें से एक पेन हमें टिक आउट करना निकालना है, और हम चाहते हैं वो पेन अच्छा वाला पेन हो, यानी टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं? 144। और हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं अच्छा वाला पेन हो। अच्छे वाले पेन कितने हैं? 132। डिफेक्टिव कितने? 12। देखो हमारे फेवर के हैं 132/144। डिवाइड करिए, 2 से कट करेंगे तो 72, 2 से कट करेंगे 66, ठीक है, अगेन 2 से कट कर दें 36, 2 से कट कर दें 33, देन 3 से कट करें 11/12 इज अवर आंसर। 11/12 इज अवर आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया 11/12। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। There are 40 students in class 10 of a school, of which 25 are girls and the others are boys। Okay, total 40 थे स्टूडेंट, जिसमें 25 थी गर्ल्स, तो बॉयज़ कितने हो गए? 15 बॉयज़ हो गए। 40 स्टूडेंट क्लास में थे, जिसमें 25 गर्ल्स हो गए एंड अदर ऑफ द बॉयज, दैट मीन्स 15 बॉयज़ हो गए। The class teacher has to select one student as a class representative। She writes the name of each student on a separate card, the cards being identical। Then they put the card in bag and stick the circle through। She then draw one card from the bag। What is the probability that the name written on the card, the name is girl? बहुत सिंपल है। टोटल कितने कार्ड बने होंगे पूरी क्लास में? किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को पिक करना था, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ कार्ड बने होंगे हमारे पास 40 कार्ड में। अब वो चाहती है एक कार्ड जो निकले वो गर्ल, तो गर्ल हमारे पास कितने हैं? आंसर इज 25/40। 5 से कट किया 5/8। बहुत सिंपल है, टफ नहीं है। एंड द सेकेंड पार्ट, अब वो चाहती है ना, सेकेंड पार्ट इज अ बॉय। अब बॉय कितने हमारे पास? 15। टोटल तो क्लास स्ट्रेंथ वही है 45 से कट किया 3/8। द आंसर इज 3/8। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट का 8 का आंसर इज 5/8, सेकेंड पार्ट इज 3/8। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अ बॉक्स कंटेन 7 ब्लू। देखिए क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन शुरू होगा, बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अ बॉक्स कंटेन 7 ब्लू प्लस 8 वाइट प्लस 5 ब्लैक।
7 blue, 8 white and 5 black marbles. If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it take 4 parts? पहला black. अब पहले पार्ट का आंसर उसने बताया जो हम लोग एक रैंडम मार्बल सेलेक्ट करें वो ब्लैक मार्बल हो। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो गए? पहले 7 + 8 15 + 5 20, यानी टोटल नंबर आउटकम्स हो गए 20। अब व्हाट वी वांट, हम लोग चाहते हैं अ ब्लैक मार्बल। ब्लैक इज 7, तो आंसर इज 7/20। नाउ द सेकंड पार्ट इज ब्लू और ब्लैक। ये बहुत ध्यान से पढ़ना है इस चीज को, एंड और का डिफरेंस दिखेगा। ब्लू और ब्लैक, ब्लू हो या और मीन्स या, ब्लू और ब्लैक, ब्लू भी चल जाएगा और ब्लैक भी चल जाएगा। दैट इज 7 + 5 अपने फेवर के 12/20 डिवाइड किया 4 से 3/5। सेकेंड पार्ट तो बहुत ध्यान से देखना, ब्लू और ब्लैक। थर्ड वन इज नॉट ब्लैक, नॉट ब्लैक, ब्लैक नहीं हो, बाकी कुछ भी हो, ब्लैक नहीं हो। अब ब्लैक नहीं होगा तो अपने पास वाइट भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। 8 + 7 15/20, therefore answer is 3/4। and the last one, fourth part is green। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ग्रीन, आप सोचो 7 ब्लू 8 वाइट 5 ब्लैक एंड द प्रोबेबिलिटी इज द ग्रीन बॉल आ जाए। पॉसिबल है? जब बैग में ग्रीन बॉल है ही नहीं तो पॉसिबिलिटी क्या है? दैट मीन्स 0/20, द आंसर इज 0। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। तो प्रोबेबिलिटी को समझिए, ऐसे बॉल वाले क्वेश्चन मैक्सिमम आ रहे हैं। 7 बॉल किसी कलर की होंगी, 8 किसी की है, 5 किसी की है। जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसको ध्यान से समझते जाइए, पढ़िए। क्वेश्चन को बहुत सीरियसली पढ़िएगा तभी कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना तब कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, ऐसा 30 समझिए। Now the question number 13 is, a bag contains 6 red balls, 6। अभी डैश वाले क्वेश्चन बचे हैं, बहुत अच्छे होते हैं, वो बताऊंगा डैश वाले। 6 रेड बॉल, 8 वाइट बॉल्स, 5 ग्रीन बॉल्स प्लस 3 ब्लैक बॉल, प्लस 3। One ball is drawn at random from the bag, find the probability that the ball is pushed। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होगी? 6 + 8 14, 14 + 5 19, 19 + 3 22 बॉल्स अपने पास टोटल है। क्वेश्चन नंबर 13 चेक कर लें। 6 रेड, 8 वाइट, 5 ग्रीन, 3 ब्लैक, ओके। 22 बॉल्स अपने पास हो गए। अब पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट, अब वाइट बॉल। वाइट बॉल हमारे पास कितनी है? 8/22, the answer is 4/11। सेकेंड पार्ट, रेड और ब्लैक, रेड और ब्लैक। रेड कितनी है? 6, ब्लैक कितनी है? 3, 6 + 3 कोई भी हो जाए अपॉन 22, therefore 9/22 डिवाइड नहीं हो सकता, यही इसका आंसर हो गया। थर्ड वन इज नॉन ग्रीन, ग्रीन नहीं होनी चाहिए, ग्रीन नहीं हो, रेड भी चलेगी, वाइट भी चलेगी, ब्लैक भी चलेगी, ग्रीन नहीं चाहिए। तो 6 + 8 14 + 3 17, यानी 17/22 नॉट ग्रीन। इसमें ग्रीन नहीं है, बाकी तीनों कलर हैं। एंड द लास्ट वन इज नाइदर वाइट नॉर ब्लैक। इसको समझो, नाइदर वाइट नॉर ब्लैक। नाइदर वाइट, वाइट भी नहीं चाहिए, नॉर ब्लैक, ये भी नहीं चाहिए। दैट मीन्स रेड या ग्रीन में कुछ भी हो। रेड कितनी है? 6, ग्रीन कितनी है? 5, 11/22 1/2। क्वेश्चन नंबर, ओके। तो यो टास्क इज 1 to 15, बहुत ज़्यादा पढ़ना जरूरत नहीं है। 1 to 15 ट्राई करिए, जो भी प्रॉब्लम आती है कमेंट या रिप्लाई सेक्शन में लिखिए, उससे पूछिए, मैं यहाँ पर डाउट क्लियर करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में 15 ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। यो टास्क इज 1 to 15
exercise probability number 22, the last chapter of the book, the last chapter of the unit stats. Okay.